Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope so you are enjoying and doing well. So this is part third of Centro Restoration. So भाई इस वाली सीरीज़ में क्या कि हम गाड़ी का रेडिएटर लगाएंगे, उसकी वाइपर की मोटर लगाएंगे, साइड मिरर लगाएंगे एंड उसके सामने की ट्रे लगाएंगे जो वाइपर के नीचे की होती है। और एक दो काम और है वो भी होंगे। और पार्ट थर्ड आप ज़रूर देखना, एंजॉय करना। और आई होप सो कि आपने पार्ट टू और पार्ट वन से कुछ सीखा होगा। और पार्ट वन तो भाई बहुत मैंडेटरी है आपके लिए, मेरे लिए, और इनफैक्ट जिस बंदी के पास गाड़ी और जो न्यू एज अ काइंड ऑफ जो कहेंगे ना कि जो न्यू ड्राइवर है या फिर न्यू प्लेयर है गाड़ी का, हम तो भाई देखो इंटरमीडिएट हो चुके हैं, हमें तो पता लग गया। पर कुछ को अभी पता नहीं है, उनको भाई लूट भी लेते हैं बंदे। यार लूटना नहीं चाहिए, देखो वैसे सही बताऊँ मैं, हर किसी को पैसा कमाना होता है, पर यार हराम का नहीं कमाना होता। ठीक है, बाकी हर किसी की अपनी अपनी सोच है, हम किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं। सो इस वीडियो को देखो, एंजॉय करो। एंड जल्द ही मैंने जैसा आपको बहुत टाइम पहले प्रॉमिस किया था कि 800 मारुति 800 की मैं एक स्टोरी पॉडकास्ट लेके आने वाला हूँ जिसमें हर एक चीज़ बताने वाला हूँ मैं। तो जल्दी आएगी वो, क्या तो इसके बाद ही आ जाए, क्या पार्ट 4 के बाद आए, क्योंकि एक पार्ट अनदर भी आएगा। ठीक है, अभी एक या दो पार्ट हो रहेंगे सेंट्रो के। सो आप इंजॉय करो जब तक। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। गैस रेडिएटर ओपन करने के लिए सबसे पहले 2 बोल्ट ओपन करने होंगे। ये बोल्ट ओपन करने के बाद आपकी क्लिप हट जाएगी और उसके बाद आपके रेडिएटर के नीचे जो बोल्ट है वो ओपन होंगे। जैसे आपका और ये पाइप हटेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला जो नीचे है। उसके बाद आपका रेडिएटर बाहर आ जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखना, गाड़ी को गर्म में रेडिएटर ओपन मत करना, ठंडी होने के बाद ही ओपन करना। गर्म में ओपन करोगे तो जो उसके अंदर फ्लूइड गर्म है ना, वो भाई आपका फेस भी जला सकता है। तो बी अलर्ट। मैं पहले आपको इन्फॉर्म कर दूँ क्योंकि आदों को पता नहीं होता है, तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। सो गाइस, क्लिप को ओपन करने के लिए आपको एक प्लायर चाहिए। और जैसे प्लायर को आप हटाओगे क्लिप पीछे ऑटोमेटिक हो जाएगी। थोड़ा खींचोगे, उसके बाद थोड़ा पाइप को खींच लेना, जिससे जितना फ्लूइड है वो निकल जाएगा। अगर आपका फ्लूइड न्यू है तो आप कंटेनर लगा लेना। अगर आपका फ्लूइड पुराना आपको बदलना है तो आप कंटेनर में हटा के उसको वेस्ट होने देना। और इसको हमेशा रेशो 2/3 का रखते हैं, यानी कि 2 लीटर अगर कूलेंट है तो बाकी आपका पानी मिक्स होता है। और हमने इसका बाकी सारा ड्रेन कर लिया था और हमने न्यू कूलेंट डाला था बिकॉज इसमें पानी डला हुआ था, ये कूलेंट नहीं था। और ये रेडिएटर चौक पड़ा जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। और इसके बाद इसको निकाल देंगे, दूसरा नया इंस्टॉल कर देंगे। सो गाइस, अब आपका एक मेन काम है कि रेडिएटर निकालने से पहले आपको एक साइड में फ़ैन का स्विच होता है, उसको आपको क्या तो हैंड से क्या तो आपको एक टूल यूज़ करना होगा। स्क्रू ड्राइवर भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो, जिससे उसकी वायर को आपको आउट करना है। कपलर होता है, अगर आप इसको आउट नहीं करोगे तो आपके रेडिएटर की फ़ैन भी टूट सकती है और आपका रेडिएटर का जो कपलर है वो भी ब्रेक हो सकता है, जिससे आपको ये दोनों चीज़ें भी न्यू लानी पड़ेगी। तो आपका बजट और बढ़ सकता है। तो जैसे कि एक सिंपल से सॉल्यूशन है कि आपने एक प्लायर स्क्रू ड्राइवर लगाया, उसको हटा दिया और उसके बाद आपने रेडिएटर बाहर निकाल लिया। सो गाइस, रेडिएटर का एक फ़ैन आपको बाहर निकालना होगा न्यू रेडिएटर में लगाने के लिए। सो 4 बोल्ट ओपन करने, 2 फ्रंट में 2 बैक में सेम जगह ये चारों बोल्ट ओपन होने के बाद आपके ये जो ऊपर का पंखा बाहर आ जाएगा। और ये सेम चीज़ जैसे आपने ओपन करा वैसे ही आपको दूसरे में आपने इंस्टॉल कर देना है। यहाँ से थोड़ा लीक था तो हमने मिर्च मसाला छिड़क के इसको पैक कर दिया, जैसे लीकेज इसकी पूरी बंद हो गई। फेविक्विक डाल के मिट्टी डाल के फिर फेविक्विक डाल दिया हमने। अब उसके बाद ये बोल्ट्स लगेंगे इधर, 1 2, एक उधर 3 और एक 4।
सो गाइस जैसे हमने रेडिएटर ओपन करा था, बोल्ट्स ओपन करके जैसे आपने निकाला था वैसे ही लगाना है, फिर उसकी वायर लगानी है जो कपलर था। और यहाँ पे एक रबड़ का टुकड़ा था जो मैंने नहीं लगाया था, मेरे पहले वाले में नहीं था तो मैंने न्यू रबड़ का टुकड़ा लगाया था। नॉर्मल आप क्या होगा, मेरी वाले को मैं गिर गया था। उसके बाद जो जो बोल्ट ओपन किए थे वो बोल्ट लगा देने बस, और नीचे अगर आकर 2 बोल्ट लगे उनको टाइट करना जिससे आकर रहेगा, और नीचे कोई बोल्ट नहीं है तो ऊपर वाले में सही काम। सो गाइस एक चीज़ और मैं आप चीज़ को एक बताना भूल गया था आप लोगों को, एक चीज़ कि रेडिएटर जब न्यू लगाओगे, ठीक है, उसके बाद आपको इंस्टेंट आपको कूलेंट नहीं डालना है, उसमें हमने वाटर डालना है नॉर्मल जो अपना ड्रिंकिंग होता है, जो बाथिंग वाटर होता है। उससे क्या होता है कि एक तो आपका लीकेज पता लग जाएगा कहीं लीकेज है नहीं है। उससे पहले मैंने इसकी क्लीनिंग कराई थी, ठीक है, वो मेरे व्लॉग्स में है, ठीक है, मैंने व्लॉग में वो चीज़ एडिट करी थी कि इसमें क्लीनिंग करानी ज़रूरी है। जब भी कोई रेडिएटर लेते हो आप तो उसमें क्लीनिंग करानी ज़रूरी होती है। क्लीनिंग कराने के बाद, इससे पहले पार्ट में मैंने दिखा दिया था कि क्लीनिंग कराना ज़रूरी है। क्लीनिंग कराने के बाद ही कोई रेडिएटर लगाना, और कोई पुरानी गाड़ी भी है उसमें रेडिएटर हमेशा साफ़ करा के ही यूज़ करना, क्योंकि सर्विस के टाइम पे कई बार अगर मैकेनिक कह रहा है कि रेडिएटर साफ़ कराना है तो भाई 200 300 400 रुपये तक आखिरी में हो जाता है। हर गाड़ी का अलग होता है, गाड़ी छोटी है तो इसका 400 रुपये में होगा था। वैसे ज़्यादा दिए थे मैंने पैसे, क्योंकि बुधवार का दिन था, बुधवार को कर नहीं रहा था और मेरे को ज़रूरी था। और उसके बाद आपको वाटर से यूज़ करनी है। टेम्परेचर जो नीडल होती है हमेशा जो एकदम मीटर है, मीटर के मिड तक है तो सही है, और मिड से लेफ्ट की तरफ है ठंडे की तरफ तो ठीक है। अगर राइट की तरफ जा रही है, एफ की तरफ जा रही है तो भैया मिड से वो आगे जाए तो गाड़ी रोक देना, यूज़ मत करना, मैकेनिक को दिखाना या फिर रिलेज बदल लेना जैसे आपको बताए थे मैंने पार्ट 1 में। और दूसरा, अगर लेफ्ट साइड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, बहुत बढ़िया। मिड में और मिड से नीचे हो बढ़िया है, मिड से नीचे तो बहुत बढ़िया कूलिंग हो रही है आपकी गाड़ी की। गाड़ी का इंजन बिल्कुल गर्म नहीं होगा। इस गाड़ी में भी ठीक होने के बाद भाई मिड में था और मिड से नीचे था, मिड से इधर भी थोड़ा सा भी नहीं हुआ था। उसके बाद भाई ये चीज़ याद रखना। एंड उसके बाद मैंने काफ़ी काम और कराए थे, इसमें वाइपर की मोटर भी ली थी, वो भी चीज़ें मैंने इसमें ऐड ऑन है, तो वो चीज़ भी आप देख लेना। सो गाइस वाइपर की मोटर को लगाने के लिए आपको टंकी में मोटर लगाने के 10 mm के बोल्ट है, 10 और 8 mm के बोल्ट होते हैं। 2 आपके फ्रंट में होंगे, एक ऊपर होगा, एक डोर ओपन करके जब उधर होगा तो तीनों जगह की लोकेशन मैंने ओपन करते हुए लगा रखी है, आप देख लेना। जैसे 2 बोल्ट आगे हैं, उसके ऊपर एक बोल्ट होगा एंड उससे एक नीचे जो डोर जब ओपन करके तो उधर एक बोल्ट होगा। बोल्ट को निकालने के बाद आपको दिख जाएगा कि टंकी कैसी है। और ज़्यादा खींचना मत, अगर ज़्यादा खींचोगे इसको तो इसकी जो आउटिंग जो डिटेलिंग है वो ख़राब हो जाएगी। ख़राब होने के कारण दिक्कत काफ़ी हो सकती है, जैसे कि आप ये देख ही रहे हो कि बोल्ट ओपन होने लग रहा है। बोल्ट ओपन होने के बाद मैंने गेट ओपन करा था, गेट ओपन होने के बाद इधर एक बोल्ट था उसको मैंने ओपन करा था। उसको ओपन होने के बाद मैंने धीरे से बाहर खींचा था, ज़्यादा नहीं खींचा था जिससे आउटिंग ख़राब हो जाएगी। ये मोटर आपको दिख रही है, टंकी दिख गई। इसके बाद जो इसकी वायर होती है वो हमने बाहर निकाल दी चेक करने के लिए कि इसकी वायर में तो कोई इशू नहीं है, बट इशू सही था। 2 वायर लगा के आपको वाइपर की मोटर को ऑन करके देखना है, जिससे हमारी मोटर ख़राब थी तो हमने न्यू मोटर लगा दी थी। एंड उसके बाद इसका पाइप डाल के हमने थोड़ा पानी डाला जिससे हमने पानी को चेक कर लिया था है कि नहीं। और आप ये टंकी देख ही सकते हो कैसी टंकी दिख रही है। अब इसमें पाइप जोड़ा जा रहा है, पाइप जोड़ने के बाद हम इसको जैसे ओपन कर रहा था वैसे कि वैसे हम इसको क्लोज़ कर देंगे। सो वाइपर की मोटर ओपन करने के लिए 4 बोल्ट है, 2 नीचे 2 ऊपर। जैसे आप देख ही रहे हो 2 बोल्ट नीचे ओपन होंगे, 2 बोल्ट ऊपर ओपन होंगे। दोनों बोल्ट, चारों बोल्टों को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है कि इसकी मोटर को थोड़ा ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करके थोड़ा निकालोगे तो बाहर आ जाएगी, और जैसे आपने निकाला था उसकी सेम पोजीशन पे आपको रोटेट करके उसको फिक्स कर देना है। थोड़ा थंब प्रेस करना है, थंब प्रेस करके हो जाता है। सब बात कर लेते हैं कि वाइपर की मोटर ख़राब होती है, पता कैसे लगता है। तो भाई सबसे पहली बात तो वाइपर की मोटर वर्क नहीं करेगी प्रॉपर, आधे टाइम वर्क नहीं करती, आधे टाइम प्रॉपर वर्क नहीं करती। और दूसरे टाइम जैसे हम वाइपर की मोटर को ऑन करके ऑफ करते हैं तो अपनी पर्टिकुलर पोजीशन पे नहीं आएगी। इस गाड़ी में सेम दिक्कत यही थी कि जो पर्टिकुलर पोजीशन पे थी गाड़ी पे मोटर नहीं आती थी, हमें बंद करने का थोड़ी बार और ट्विस्ट करना पड़ता, जिसके बाद ये गाड़ी की मोटर नीचे आती थी और अदरवाइज़ आती ही नहीं थी। सो जिसके बोल्ट हमने ओपन वगैरह करके सब कर लेता। सो अब एक आप चेक करो।
तो गाइस इस शीट को बदलने के लिए सबसे पहले आपको इसके लॉक्स ओपन करने होंगे। ये ज़्यादा कुछ नहीं है, ऊपर से ऐसे खींचोगे ना ये निकल जाएगा। ऐसे ही इस वाले को ओपन करना है। ये ओपन हो गया, ये दोनों ओपन हो जाएंगे। उसके बाद ये रिबिट्स है इसके, देखो ये लॉक्स निकालने, ये देख रहे हो ये पेचकस से निकलेंगे। उसके बाद ये शीट बाहर आ जाएगी और फिर हम नई शीट लगा सकते हैं। बस बोल्ट ओपन हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं। इसको आप ऊपर खींचोगे तो आपके बाहर आ जाएगा। दोनों वाइपर निकालने के बाद आपकी शीट ओपन हो जाएगी। शीट निकलने के बाद आपको कुछ नहीं है, इसको ऐसे उठाना है और आगे शीट बाहर आ गई। और जितना ही गंदा आपको साफ़ कर देना है और इसको फेंक दो, ये कुछ काम के नहीं अभी है। सबको साफ़ कर दो और नई शीट लगा दो। नई जाली फिट कर दी है एंड जैसे रबड़ निकाल दी उसके लॉक भी मैंने फिट करके प्रॉपर वाइज जाली फिट हो चुकी है। शीशा ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको इस पोर्शन को थोड़ा खींचना है, ये निकला आएगा आपका, ठीक है, ऐसे है कुछ। उसके बाद आपको 3 बोल्ट्स ओपन करने हैं, उसके बाद आपका शीशा बाहर आ जाएगा। सेम उसी में करना है। तो मैं इसकी प्रोसेस बता दी आपको, मैं वो इसको ओपन कर लेता हूँ। स्क्रू ड्राइवर प्लस स्क्रू ड्राइवर से आपको ओपन करना है, ठीक है, ये वाला 3 बोल्ट। उसके बाद ये निकला आएगा ऑटोमेटिक बाहर। तो गाइस निकल चुका है, पूरा ट्रांसपेरेंट हो चुका है ये, मतलब होल्स पूरा तो ट्रांसलूसेंट है। उसके बाद आपको जो ओरिजिनल वाला जो मैं शीशा लेके आऊँ वो सेम आपको लगाना है। ऐसे आपको थोड़ा सेट कर देना है, सेट करके ऑटोमेटिक अंदर आ जाएगा। इसके फिर खांचे मिल जाएंगे और इसके आप बोल्ट टाइट कर दो। सो गाइस गाड़ी का रेडिएटर भी लग चुका है, उसमें हमने कूलेंट की जगह पानी डालना था टेस्ट करने के लिए। तो शाम को उसमें कूलेंट डाल देंगे, अभी उसको थोड़ा वो टेस्ट करना है। और सामने की हमने ट्रे भी लगा दी वाइपर वाली। और थोड़ा ब्लर आ रहा हूँ एक्चुअली यार, सनलाइट काफ़ी है और मैं जाने लग रहा हूँ गाड़ी के पास दोबारा। उसमें हमने वाइपर की मोटर भी लगा दी, शीशे मैंने लगा दिए। अब उसकी अलाइनमेंट करानी है, अलाइनमेंट आउट है, और थोड़ी CNG डलवा के उसकी क्या है वो AC की सर्विस करानी है। फिर पूरा सब कुछ सेट हो जाएगा, फिर गाड़ी बिल्कुल सेट होके हम चलाने लग जाएंगे रोड पे। सो अभी चलते हैं अलाइनमेंट कराने के लिए। और CNG ज़्यादा नहीं, थोड़ी डलवाऊँगा, उसके बाद डलवाऊँगा पूरी, जिससे पता लग जाए कि CNG में भी सही वर्क कर रही है नहीं कर रही होगी तो उसकी हम सिलेंडर को भी साफ़ करा देंगे और हर एक चीज़ साफ़ करा देंगे उसकी। और बाकी एक बार शंकर भैया को टेस्ट ड्राइव देनी है, तो शाम को शंकर भैया को लेकर चलेंगे और इसके बाद लॉन्ग रूट पर करके ड्राइव वगैरह करके जो भी रहेगा फिर बताता हूँ आपको भी मैं कि क्या रहा कि क्या ना रहा। मैं अलाइनमेंट कराने गया था तो उधर एक बम गिर गया, इसके दोनों शॉकर लीक है, लेफ़्ट वाला ज़्यादा लीक है और उसमें प्ले भी है। तो अब भैया के पास वापस लेके आया हूँ। शॉकर में प्ले बता रहा भैया वो, और शॉकर लीक बता रहा वो। तो अभी चेक कर रहे हैं भैया, उसके बाद पता लगेगा कि लीक है नहीं है। शंकर भैया ने देख लिया था, वो कह रहे हैं कि शॉकर लीक है पर प्ले नहीं है, तो करा ले, क्योंकि 4 साल बच रहा है गाड़ी। तो बोले यार तब मर्जी जब करा लियो शॉकर, क्योंकि है जाके शॉकर है दोनों। तो मैं भैया बाद में करा लेंगे, बोले हाँ बाद में करा लिया। बच्चों ने ज़्यादा ही खर्चा कर दिया, अप्रॉक्स इसमें 6-7 हज़ार का खर्चा हो चुका है। मैं सोच रहा हूँ बाद में करा लें, क्यों इतना खर्चा करूँ एकदम, ठीक है। लिटरली एक बार सच बताऊँ तो मैं कि भाई गाड़ी शॉकर ही मांगते को लिटरली समझो, पर ये ज़्यादा रनिंग में नहीं है मेरी गाड़ी। दूसरी गाड़ी रनिंग में, ये रनिंग में नहीं है। अगर ये भी रनिंग में होती तो मैं करा लेता। अभी मैं अलाइनमेंट कराने आया हूँ, अलाइनमेंट के बाद फिर मैं जाऊँगा इसे ठीक कराने। सामने भैया अलाइनमेंट करने लग रहे हैं, उधर दोनों सेट कर दिया। ऐसा कुछ सिस्टम होता है भाई, जिसको नहीं पता, मैं पहली बार अलाइनमेंट कराने लग रहा हूँ। अब इस तरह सिस्टम्स लगेंगे और उसका इधर एक कंप्यूटर्स वगैरह है, उसका जो पूरी सेट हो जाएगी। और ये देखो जैसे भैया लगा रहे हैं, रिम में लगाते हैं, ये रिम में लगा देंगे और रिम में लगाने के बाद फिर ये सेट हो जाएगा। बाद में इनको अपने वो कंप्यूटर में दिख जाएगा, इस कंप्यूटर में दिखता है स्क्रीन में। वो सप्लाई चेक हो रही है सारी की सारी, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सही जुगाड़ है यार लिटरली इसके साथ। तो भाई भैया चले गए नीचे अलाइनमेंट वगैरह करने के लिए। भाई हमारे तो सारी चीज़ें पर है कि भाई क्या होता है क्या ना होता है। सच्चाई है, जो जिस फील्ड के लिए बंदा है ना वो उसी चीज़ें जान सकता है। मैं मैकेनिकल फील्ड से हूँ, मैं इस फील्ड में हूँ बट इतना इसका चीज़ का पता नहीं है, पहली बार अलाइनमेंट कर रहा हूँ लिटरली, सच्चाई बताऊँ तो। आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इससे आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। और सेकेंडली यार इंस्टा ID का मैंने मेंशन कर रखा, उसको भी यार फॉलो कर लो, आप लोगों के प्यार की बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड प्लीज़ ग्रो माई चैनल बाय योर सेल्फ, बिकॉज आप हो तो हम है तो वीडियोज़ हैं। तो भाई सपोर्ट दो, थोड़ा प्यार दो, जिससे मैं आगे बढ़ूँ, मोटिवेट हूँ आप लोगों के लिए और न्यू चीज़ें मैं लेके आता रहूँ।